हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। ये पैटर्न्स मार्केट में रिवर्सल की संभावना को बताते हैं। आज हम यह भी समझेंगे कि इन पैटर्न्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। पहले बात करते हैं बुलिश हरामी पैटर्न की। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और संकेत देता है कि अब मार्केट रिवर्सल ले सकता है और बुलिश मूवमेंट आ सकता है। इस पैटर्न में दो कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल एक लंबी बेरिश कैंडल होती है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड को कंफर्म करती है, और दूसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है जो पहली कैंडल के बीच में बनती है और उससे छोटी होती है। अब हम इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और ट्रेड एंट्री कब लेनी है ये भी जानेंगे। पहली कैंडल, ये कैंडल सेलर्स के डोमिनेंस को दर्शाती है। सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेल दिया है। यहां सपोर्ट एरिया के पास प्राइस आने से कुछ सेलर्स जो पहले से शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करके बैठे थे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और यह सब देखकर बायर्स भी मार्केट में एंटर होना स्टार्ट होते हैं, जिस कारण से दूसरी कैंडल बुलिश बनती है जो हमें बायर्स के वापस आने का संकेत देती है। इसका मतलब है कि सेलर्स का दबाव कम हो रहा है। सपोर्ट एरिया के पास बुलिश कैंडल देखकर और बाइंग स्टार्ट होती है, जिस कारण से इस पैटर्न के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनने से हमें रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, जिस वजह से ये हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल होगी जिसकी क्लोजिंग पर हम बाय एंट्री लेंगे, जो एक परफेक्ट एंट्री होगी। हम बुलिश हरामी पैटर्न के लो प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब बात करते हैं बेरिश हरामी पैटर्न की। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के अप ट्रेंड के बाद बनता है। यह संकेत देता है कि मार्केट में मंदी आ सकती है। अब हम ट्रेड एंट्री कैसे लेंगे? जब बेरिश हरामी पैटर्न बनने के बाद अगली कैंडल बेरिश बने और इस पैटर्न के लो को क्रॉस करके क्लोज करे तो ये कैंडल हमारे लिए ट्रेड की कंफर्मेशन होगी। अब हम ट्रेड एंट्री लेंगे। हम बेरिश हरामी पैटर्न के हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों, इस पैटर्न से प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं। फर्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर करना, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास ये पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग होता है। सेकंड है कॉन्फर्मेशन का इंतजार न करना, मतलब बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेना। हमेशा अगली कैंडल का इंतजार करें। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। एंट्री लेते समय स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें। चलिए अब चार्ट पर इन पैटर्न्स को देखते हैं। ये गोल्ड का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ बियरिश हरामी पैटर्न बना है, और इस पैटर्न के बाद बियरिश कैंडल बनी है जो इस पैटर्न की बुलिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज की है। जैसा कि हमने बताया है, यहाँ इस बेरिश कैंडल की क्लोजिंग पर हम शॉर्ट एंट्री लेंगे और यहाँ इस पैटर्न के हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ मार्केट में अच्छी गिरावट भी आई है। यहाँ पर बड़ी बेरिश कैंडल बनी है जो इस सपोर्ट एरिया के पास आकर क्लोज होती है। ये सपोर्ट एरिया इसलिए है क्योंकि प्राइस पहले 2 से 3 बार इस रेजिस्टेंस एरिया से रिवर्सल लिया है। ये हमें पता है कि रेजिस्टेंस एरिया बहुत बार सपोर्ट एरिया का भी काम करता है, और यहाँ बुलिश हरामी पैटर्न बना है और इसके बाद बुलिश कैंडल भी बनी है और इस पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ हमें बाय एंट्री लेनी है और इस पैटर्न के लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।